नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो सरकार नया प्रावधान लेकर के आई है कि लड़कियों का एज 18 से बढ़कर 21 कर दिया गया है। पहले लड़कियों की शादी की उम्र मिनिमम रखी गई थी 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, तो इसको अब बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया है। तो इसको समझते हैं वीडियो में, पूरे वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। तो देखते हैं पूरे विस्तार से। एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल, जो लड़कियों के लिए जो एज रखा गया था वो 18 वर्ष रखा गया था, जिसको अब बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कहती है कि ये चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज क्या होता है सो आप समझो। चाइल्ड मैरिज वो होता है जब जो क्राइटेरिया एज का डिफाइन किया गया है उससे अगर कम एज में शादी कर दी गई हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी का भी एज अगर उससे कम हो तो शादी चाइल्ड मैरिज के तहत गवर्न होगी। अगर मानो लड़का का एज 21 हो गया है और लड़की का 18 से कम है तो भी चाइल्ड मैरिज। अगर लड़की का 18 वर्ष हो गया है और लड़के का 21 से कम है तो भी चाइल्ड मैरिज के तहत गवर्न होता है। अब इसमें बताया क्या जाता है कि जो शादियां की जाती है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे शादी के समय यह देखा जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति सही है या नहीं है, और शादी के समय लड़का या लड़की किसी का पहले से शादी तो नहीं हो रखा है। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स है उसमें एक एलिमेंट और होता है जिसको बोलते हैं आयु। तो जो आयु है वो आप देख लिए कि 18 से 21 होनी चाहिए। अब जो चाइल्ड मैरिज का है उसका क्या इफेक्ट, क्या बैड इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एंड ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बच्चियों का जो बचपना है वो कहीं खो जाता है। दूसरा है प्री टर्म प्रेगनेंसी, जब शादी जल्दी होगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो प्रेगनेंसी होगी वो प्री टर्म होगी, मतलब अपरिपक्व प्रेगनेंसी होगी। फिर है माइंड बॉडी को डिफेक्ट करता है, जो माइंड है बॉडी है उस पर भी इसका असर होता है, मतलब उस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो जिम्मेवारियों को संभाल सके, तो इसलिए वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी अव्यस्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे यहाँ शादियां होती है वो हिंदू मैरिड एक्ट के तहत गवर्न होती है। जो लड़के हिंदू हैं, जो लड़कियां हिंदू हैं, तो उनसे जो इनमें जो शादियां होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है 1955। अब जो बाकी की शादियां हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो सभी पे लागू होता है, तो उसमें बताया गया था कि मेल के लिए, लड़कों के लिए जो एज है वो 21 वर्ष है और फीमेल के लिए 18 वर्ष है। अब हम देखते हैं कि जो अभी चेंजेस सरकार लाई है, जो प्रावधान लाई है, उनका क्या कहना है, वो क्या सोचती है इस पे। तो सरकार का सोचना यह है कि इससे जेंडर जस्टिस होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी बताया गया है इक्वलिटी के बारे में, तो इस इक्वलिटी की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो बच्चों की, जो जन्मती बच्चों की जो मरने की संभावना होती है, चूंकि उनका विकास नहीं हो पाता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। और अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब जब शादियां जल्दी होगी तो प्रेगनेंसी तो जल्दी होना लाजमी है, और जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि माइंड बॉडी को डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। सरकार का कहना है कि जब शादियां समय पे होगी, दोनों मैच्योर हो जाएंगे, तब उनमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी और उनको सशक्त हम कर पाएंगे, उनको एम्पावर कर पाएंगे। अब इसके कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी हो गए। इनके क्रिटिसाइज करने वालों का ग्राउंड ये है, उनका मानना ये है कि जो बच्चे हैं, अनलॉफुल जो मैरिज है इसको बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हमारे यहाँ शादियां आप देखते हैं कि 15 वर्ष के बाद ही पिता माता चिंतित हो जाते हैं कि अब बच्चियों की शादियां करनी है। तो जैसा कि हमारा देश है, जैसा हमारे देश का सिचुएशन है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो लोग शादियां तो करेंगे लेकिन उसको छुपाएंगे, अर्थात जो है अनलॉफुल मैरिज होना शुरू हो जाएगा। अब कम्युनिटी लॉ भी ब्रेक करेगी। जब शादियां करेंगे तो उसे आप बताएंगे भी नहीं, तो कम्युनिटी में देखेंगे कि आप इस लॉ का ब्रेक भी कर रहे हैं। और दूसरा इनका यह कहना है कि जो 18 वर्ष की जो शादियां होती थी 18 वर्ष में, क्या वो महिलाएं इंपावर नहीं हो पाते थे?
जाहिर सी बात है, अगर हम देखें एग्जाम्पल उठा के तो कई हमारे देश में ऐसे महिलाएं हुई जिनकी शादी 18 वर्ष में हुई है और वो काफ़ी बेहतर कर पाए हैं और उनके अब सशक्त हैं। तो उनका अपना ग्राउंड है, सरकार का अपना ग्राउंड है। आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर कमेंट करना। एक बात और यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारे यहाँ जो एक्ट बनना शुरू हुआ था वो 1929 से ही बनना शुरू हो गया। उस समय कोई नियम कानून नहीं थे कि शादियां कैसे होगी, कितनी अव्यवस्था थी। तो उस समय हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय थे, उनके पहल पर विलियम बेटिंग के समय में 1929 में जो पहला एक्ट बना, जो नियम बना शादी के लिए, उसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया। उसके बाद में फिर जब चेंजेज होते गए तो 1949 में लड़कियों का एज बढ़ा करके कर दिया गया 15 वर्ष। और अभी जो हमारे यहाँ ये चल रहा है ये 21 वर्ष और 18 वर्ष, ये 1978 में डिफाइन किया गया है और इसी के अनुसार हम लोग गवर्न करते हैं। तो जो बाल विवाह निषेध कानून है वो पारित हुआ 2006 में, उसके बाद 78 में तो ये बन गए। और फिर बाल विवाह जो निषेध कानून है वो पूर्ण रूप से जो भारत में लागू हुआ वो 1906 में लागू हुआ। तो ये पूरा एक सिनारियो मैं आपको दिखा रहा था कि सरकार ने क्या चेंजेज किए हैं और इससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो आई होप आप लोग को भी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो कुछ भी समझते हैं कि सरकार ने क्या किया, सही किया या गलत किया, और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो सही है, तो इन सारी बातों को आप क्या किस रूप में देखते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।